स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 40 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ हलचल रही वो आपको आगे दिखाएंगे। 40 लोकसभा 40 खबर। एमपी की राजधानी भोपाल में आयुष्मान भारत में 70 प्लस के सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक की सहायता देने वाली योजना का शुभारंभ हुआ। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इनके आवेदन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 साल से ज्यादा के नागरिक जो किसी भी जाति, आयु और वर्ग के हो उनको इसका लाभ मिलेगा। मोदी जी की जो गारंटी मिली है उसके फॉर्म भरवाने की शुरुआत हो रही है। हम सब मिलकर ये अभियान चला रहे हैं और लगभग 40 लाख बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। बीजेपी ने रविवार को राजधानी भोपाल से आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा बुजुर्ग दंपतियों के आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन भराने गए तो वहीं हितग्राहियों से योजना का फीडबैक भी लिया गया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 मई को भोपाल आने वाले हैं, जहां से वो ब्यावरा में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए निकलेंगे। और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ अशोकनगर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो तो शिवपुरी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव एमपी में तो जमकर चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं। हर एक सीट पर प्रत्याशियों का नामांकन भी सीएम मोहन यादव ने खुद ही करवाया है। लेकिन सीएम मोहन यादव के पास सिर्फ मध्य प्रदेश की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों से भी सीएम मोहन यादव की खूब डिमांड है। और ऐसे में 29 अप्रैल को सीएम यूपी की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी जा रहे हैं। सीएम यहां से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नामांकन में शामिल होंगे और चुनावी सभा में भी शामिल होंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 30 अप्रैल को खंडवा और बड़वानी जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री माधानता विधानसभा के पुनासा में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर खरगोन लोकसभा के बड़वानी जिले के राजपुर विधानसभा के गांव टिकरी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी तीसरे चरण पर पूरा ताकत झोंकने जा रही है और यही कारण है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं, जिसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया कि कांग्रेस तीसरे चरण के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को महादेव सट्टा ऐप बंद करना चाहिए, लेकिन वे केवल इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। मुरैना में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सभा में भारी जन सैलाब उमड़ा और भिंड, मुरैना और ग्वालियर प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करते वक्त कांग्रेस और बीजेपी पर मायावती ने निशाना साधते हुए एक को सांप बताया तो एक को नागनाथ कहा। साथ ही लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। भोपाल के बीजेपी ऑफिस में कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के आरक्षण वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, लेकिन बहुसंख्याओं के खिलाफ जो कांग्रेस की मंशा है वो पहली बार बहस का मुद्दा बनी है और देश के सामने सब बातें अब आ रही हैं। मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया, जबकि कांग्रेस ने पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डाला है। तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया था, जिस पर निशाना साधते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अमित शाह जी ने जो बातें रखी वो डंके की चोट पर रखी हैं। दिग्विजय सिंह के बारे में जनता सब जानती है। दिग्विजय सिंह ने जिस ढंग से अमित शाह जी के बारे में हल्की बात कही, मैं उसकी निंदा करता हूं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को अपनी बातों के लिए अमित शाह से माफी मांगनी चाहिए। सियासत के गलियारों में दिए गए बयान तीर कमान से कम नहीं होते और इसके असर और आघात बहुत दूरगामी होते हैं। कांग्रेस अभी विरासत और मंगलसूत्र जैसे बयानों से बाहर भी नहीं आ पाई है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर राजा, महाराजाओं और राजपूत समाज को लेकर बयान दे दिया है। राहुल गांधी के कर्नाटक में दिए गए बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ राजघराने की महारानी, पूर्व सांसद स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए पूर्वजों का अपमान कर रही है।
महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा पिछले 3 दिनों से छत्तीसगढ़ में हैं। वे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी जनसभा कर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा पर पीएम कुछ नहीं कहते। बीजेपी बेटियों को बचा नहीं पा रही है। इंडिया गठबंधन में 26 पार्टियां हैं। हम मजबूती से इस देश को भाजपा मुक्त करेंगे। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अकलतरा के पहरिया पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के लिए विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। सभा में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनाए। तो छत्तीसगढ़ के साजा से बीजेपी विधायक ईश्वर साहू जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विस्तार न्यूज संवाददाता प्रकाश साहू से खास बातचीत की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनावों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धुआंधार दौरा जारी है। हेलीकॉप्टर से विजयपुर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, जहां सभा स्थल पर कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक राजेश तिवारी देवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन देश के विकास के लिए धरातल पर कोई काम नहीं किया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बैतूल लोकसभा प्रत्याशी दुर्गादास उइके के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने बैतूल के मलाजपुर पहुंचे। सीएम के साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी सभा में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि राम के प्रकरण का निराकरण तो हो गया, भगवान कृष्ण का कैसे छूट सकता है। अब तो मटकी फूटेगी मथुरा में। मुझे इस बात का आनंद है कि मैं ये बात यदुवंशियों के बीच में कर रहा हूं। राजगढ़ से कांग्रेस नेता दीपक जोशी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बस स्टॉप बनाने में कमीशनखोरी के आरोप में खुद को अपराधी बताया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा कि सांसद विधायक सबसे ज्यादा ऐसे ही कमीशन लेते हैं। एक बस स्टॉप बनाने में 1-1 लाख रुपए मिलते हैं। आपको बताएं, ये वही राजगढ़ है जहां से दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और दीपक जोशी के इस बयान का सीधा असर कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ सकता है। रायपुर में बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष शिवतरण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकारी ठेकों में भी अब अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने की बात है और ये संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। लोकसभा चुनावों के बीच जांजगीर चांपा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। प्रदेश सचिव राघवेंद्र पांडे ने अपने पद से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले प्रदेश सचिव ने सोशल मीडिया पर सनसनीखेज पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के नेता पर गोली मारकर हत्या करने की धमकी मिलने की बात कही। तो जांजगीर चांपा में तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान होना है, जिसे लेकर आज सक्ती जिले के जैजेपुर विधानसभा के परसाडीह पहुंचे खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटें बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आई थी। कांग्रेस का काम केवल झूठ बोलना है। कांग्रेस अब अफवाह फैला रही है कि बीजेपी की सरकार आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का चुनाव प्रचार जारी है। इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव आज शाजापुर भी पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब भारत घर में घुसकर मारता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम ने किसानों के साथ साथ सैनिकों का सम्मान बढ़ाया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा जिले के सुसनेर में राजगढ़ प्रत्याशी रोडमल नागर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने दिग्विजय सिंह की तुलना कछुए से करते हुए कहा कि पूरा चुनाव एक तरफ और राजगढ़ का चुनाव एक तरफ। देश के अंदर कोई राजनेता ऐसा नहीं है जो इतना जहरीला भाषण देता है। ओसामा को यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी जी लगाकर बोलते हैं। सीएम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान पहली बार देखा है।
कोरबा लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। दरअसल निर्वाचन अधिकारी ने सरोज पांडे को एक नोटिस दिया है जिसमें लिखा है कि मनेंद्रगढ़ जिले के चिरमिरी में बीते दिनों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का जो कार्यक्रम हुआ उसके माध्यम से बीजेपी प्रत्याशी ने अपना प्रचार किया है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री तो यहां मोदी की कथा करने आए थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे के बैनर पोस्टर लगे थे और मंच से भी खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा कराने के लिए सरोज पांडे को धन्यवाद किया था। तो वहीं चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस मिलने पर कोरबा से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे का बयान सामने आया है और सरोज पांडे ने कहा कि हम नोटिस का जवाब देंगे। कांग्रेस वोट के तुष्टीकरण की राजनीति करती है और एक वर्ग विशेष के वोट के लिए वो हमेशा वर्गों का तुष्टीकरण करती है और वोट बैंक की भी राजनीति करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये आस्था पर आघात है। कांग्रेस भगवान राम के लिए भी यही करती है। तो मध्य प्रदेश में 2 फेज में कम वोटिंग के बाद अब चुनाव आयोग एक्शन में है। चुनाव आयोग चले बूथ की ओर अभियान चलाएगा। 1 से 7 मई तक ये अभियान चलाया जाएगा। अब लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। पहले फेज में 8% और दूसरे फेज में 9% कम मतदान हुआ। आगे ज्यादा से ज्यादा मतदाता बूथों पर जाएं, इसके लिए रणनीति भी बनाई जा रही है। साथ ही कम वोटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर से रिपोर्ट भी मांगी। मंडला से कांग्रेस प्रत्याशी ओंकार सिंह मरकाम ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हुआ है बल्कि बीजेपी का कम हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडला की जनता ने वोट दे दिया है। जीत कांग्रेस की ही होगी। लोकसभा में भी विधानसभा की तरह ही हम जीतेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भोपाल में भी जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है। तीसरे चरण में भोपाल लोकसभा सीट पर चुनाव होना है और इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग नरेला विधानसभा में महाजनसंपर्क अभियान करते नजर आए। इसी बीच समय की कमी के चलते मंत्री सारंग सड़क पर ही पेट पूजा करते नजर आए। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रियों को कम वोट होने पर कार्रवाई की बात कही थी। ग्वालियर चंबल अंचल में 7 मई को मतदान है और ऐसे में चुनावी घमासान मचना शुरू हो गया है और इसी बीच चुनाव के अनोखे रंग भी देखने को मिलने लगे हैं। अपने अलग अंदाज के चलते सुर्खियों में रहने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर प्रचार के दौरान गन्ने का जूस निकालते नजर आए। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खुद गन्ने का जूस निकाला और लोगों को पिलाया भी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार होगा क्योंकि कहीं कोई मुकाबला नहीं है, सिर्फ कमल खिलेगा। बलरामपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज की जनसभा के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। युवा कांग्रेस के 15 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मंत्री रामविचार नेताम और चिंतामणि महाराज ने रामानुजगंज में चल रही बीजेपी की नुक्कड़ सभा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर निशाना साधा और कहा कि उनके वक्त में लोगों तक 15 पैसे पहुंचते थे, जबकि मोदी सरकार ने पारदर्शिता लाई। कांग्रेस नारों से सरकार बना लेती थी। उन लोगों ने गरीबी हटाने का नारा दिया, लेकिन फिर गरीबों के लिए कभी कोई योजना ही नहीं बनाई गई। छत्तीसगढ़ में सभी 11 लोकसभा सीट को जीतने में बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती, जिसके लिए बीजेपी व्यापारियों के माध्यम से आम वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सभी लोकसभा सीट में व्यापारियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अंबिकापुर में भी एक होटल में बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज की मौजूदगी में व्यापारियों का सम्मेलन किया गया और कहा गया कि हर एक व्यापारी अपने ग्राहक को बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित करे। रतलाम में भारत आदिवासी पार्टी के चित्तौड़गढ़ के लोकसभा प्रत्याशी मांगीलाल निनामा के बोल बिगड़ गए हैं। मांगीलाल निनामा ने अपनी ही पार्टी के सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार को जमकर अपशब्द कहे और इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को लेकर भी अमर्यादित टिप्पणी की है। मांगीलाल निनामा रतलाम झाबुआ से प्रत्याशी बालू सिंह गामड़ के पक्ष में शिवगढ़ में आदिवासियों से वोट की अपील करने पहुंचे थे। इस दौरान विधायक कमलेश डोडियार की गैर मौजूदगी पर भड़क गए। तो शहडोल में एक कांग्रेसी नेता को पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करना महंगा पड़ गया। बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल
अध्यक्ष दीपेश तिवारी की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस नेता यादवेंद्र पांडे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जिस तरह से पीएम के खिलाफ टिप्पणी की गई, उससे लगता है कि कांग्रेस नेता दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई। लोकसभा चुनाव का घमासान तेज हो गया है। नेता प्रचार में जुटे हैं, लेकिन इस बीच उनके अलग अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं। उज्जैन से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने चुनावी प्रचार के बीच जमकर चौके छक्के लगाए। युवाओं को क्रिकेट खेलता देख महेश परमार खुद को रोक नहीं पाए और गाड़ी से उतरकर क्रिकेट के मैदान में कूद गए। उन्होंने कहा कि अब चौके छक्के लगाने का समय आ गया है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान तेजी से जारी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर वो लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो लोगों से मिलकर वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने देवास के किलोदा गाँव में गरीब कुम्हारों और उनके परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने पानी रखने के लिए मिट्टी का जग भी खरीदा। जब कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन के लिए पैसे लेने से इनकार किया तो शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मनाया और पैसे लेने के लिए कहा, जिसके बाद कुम्हार भी मान गए और पैसे ले लिए। तो प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया गुना लोकसभा क्षेत्र में अपने पति ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जमकर चुनावी प्रचार कर रही हैं। इस दौरान प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया के अलग अंदाज पर भी खूब चर्चा हो रही है। इस बार उन्होंने बाजार में जनसंपर्क के साथ कोलारस के मशहूर पान और नाश्ते का जायका लिया। कोलारस बस स्टैंड से गुजरते हुए प्रियदर्शिनी सिंधिया ने अचानक गाड़ी रोककर क्षेत्र के मशहूर पान और मिठाई का लुत्फ उठाया। प्रियदर्शिनी राजे रुकी तो लोगों की भीड़ लग गई। उन्होंने 1 किलोमीटर पैदल चलते हुए व्यापारियों से मुलाकात और बातचीत की। जशपुर में होम वोटिंग कराने के लिए मतदान दल को रवाना किया गया। अलग अलग मतदान दल जिले के तीनों विधानसभा में वोटिंग कराने निकले हैं और 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और दिव्यांगों का होम वोटिंग होगा। 28 और 29 अप्रैल को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक होम वोटिंग हो रही है। रैंप वॉक तो हम सभी ने खूब देखे होंगे, लेकिन भोपाल में आयोजित हुआ ट्रांसजेंडर का ये रैंप वॉक बहुत खास है, क्योंकि यहाँ ट्रांसजेंडर्स मतदान का संदेश देने के लिए रैंप पर उतरी हैं। पहली बार ट्रांसजेंडर्स को मुख्य भूमिका में शामिल करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रशासन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें लोकतंत्र के इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए ट्रांसजेंडर्स ने सभी लोगों से अपील की। तो लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी बढ़े, इसे लेकर लगातार मतदाताओं को अलग अलग तरीके से जागरूक किया जा रहा है। ग्वालियर से शासकीय पद्मा राज्य कन्या उच्चतर विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने एक नृत्य नाटिका के जरिए लोगों को मतदान करने का संदेश दिया। मुझको करनो है मतदान की पोलिंग लेटर लांगोरिया, वोट नहीं डालूंगी तो वोटर झूठी है जाऊंगी, 5 साल तक तेरी कुट्टी है जाऊंगी, इस सुंदर गीत के जरिए लोगों से वोट करने की अपील की। अंबिकापुर में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के दौरान पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है, जहां अब तक आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त कुल 482 फरार वारंटियों को पकड़कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।